हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक है। मेरे चैनल सिंपल लिविंग में आप लोगों का बहुत सारा वेलकम। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं 8:30 एंड आज का मौसम भी कितना सुंदर है। तो मैं तो रोज़ अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक गिलास गर्म पानी से। मैं इसको माइक्रोवेव में 50 सेकंड के लिए गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और हनी डालती हूँ। ये नहीं पीती ना, सच्ची में मेरा दिन तो शुरू ही नहीं होता जैसे। और बिना गर्म पानी पिए कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ये आदत ना मेरी बचपन से है। तो चलिए अब मैं अपने पौधों को पानी दे देती हूँ। पता नहीं पौधों में रोज पानी देती हूँ पर सूख क्यों जा रहे हैं आजकल। गुलाब के पत्ते कैसे पीले पीले हो गए हैं। चलिए पानी तो दे दिया पौधों को, अब ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस एग भुर्जी और ब्रेड खा लेंगे। मैं प्याज टमाटो डाल के बनाती हूँ, मिर्ची भी डालती हूँ पर आज ख़त्म हो गया है। सामने एक इंडियन मार्केट है, वहाँ मिलता तो है पर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सोच रही हूँ कि एक दिन जाके सिर्फ मिर्ची ही लेके आऊँगी। आज के लिए बिना मिर्ची के बना लेती हूँ। पहले प्याज डाला, उसके बाद टमाटो और नमक डाल के बस उसके बाद अंडा को डाल के अच्छे से फ्राई करना है, बस रेडी है। और ये मैं एयर फ्रायर में डाल देती हूँ ब्रेड को और थोड़ा उसमें बटर लगा लूँगी। बस ब्रेकफास्ट रेडी है। चाय बना लेती हूँ। चाय के बिना तो जैसे दिन ही नहीं शुरू होता मेरा, जैसे नींद ही नहीं खुलती है मेरी। सच में मुझे कोई भी कभी भी चाय दे दे तो मैं रात दिन नहीं देखती हूँ, मैं पी लेती हूँ। तपती गर्मी में भी जब एग्ज़ाम देने जाती थी ना, आते टाइम सारे फ्रेंड्स मिलके हम लोग कुल्हड़ वाली चाय पीते थे। उसके बिना तो जैसे एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं होता था हमारा। तो चलिए अब एग भुर्जी बना लेते हैं। चलिए अब जल्दी से खा लेते हैं। चलिए हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब लंच की तैयारी कर लेते हैं। आज बनाऊंगी सिंपल सा एक चिकन करी। तो मैंने पहले यहाँ चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट से और थोड़ा नमक हल्दी डाल के। फ्राइडे से ही यहाँ वीकेंड की शुरुआत हो जाती है और इस वीक में ना सोमवार भी छुट्टी है। तो ये ना एक 3 दिन का लंबा वीकेंड होता है, तो इसीलिए सोचा है कि आज कहीं से थोड़ा घूम के आएंगे। यहाँ पता है ऐसे लॉन्ग वीकेंड में सब कोई पहले से घूमने जाने का प्लान बना के रखते हैं, क्योंकि इस बिजी लाइफ में जब ऐसी छुट्टी मिले तो कोई भी इसका चांस नहीं गंवाना चाहता है। लेकिन मुश्किल तो ये होती है, यहाँ सब कोई इन वीकेंड को टारगेट बनाते हैं पहले से। तो इसलिए अगर पहले से बस या ट्रेन या तो फ्लाइट की टिकट अगर बुक ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है और इसके साथ सब पॉपुलर गेटवे लोकेशन भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा है कि आसपास ही कहीं से घूम के आएंगे। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल सिटी होने के कारण से यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी, जैसे मोनूमेंट, म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी भी है। इसके सिवा भी यहाँ प्रशासनिक केंद्र है, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर व्हाइट हाउस, कैपिटल बिल्डिंग जो यहाँ के पार्लियामेंट है,
और सुप्रीम कोर्ट। मुझे ना मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि अभी यहाँ के सारे म्यूजियम में टिकट के बिना ही कोई भी घूम सकता है। आप लोगों ने क्या कभी वन नाइट इन म्यूजियम वाली मूवी देखी है? जानते हैं इस मूवी का शूटिंग हुआ था नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। तो हम लोग आज अमेरिका के कैपिटल बिल्डिंग और आसपास का जो मॉल एरिया है उसमें घूमने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, तो बात करते करते दोपहर हो गया है, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मेरा खाना भी बन गया है ऑलमोस्ट। चलिए अब खाना ख़त्म कर लेते हैं, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, नहीं तो मुझे ना चलते चलते नींद आ जाती है और मैं अपने हस्बैंड को बोलती रहती हूँ कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, मुझे घर जाना है, नींद आ रही है। तो हम लोगों ने खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था, उसके बाद हम लोग निकल भी गए। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ गर्मियों के टाइम सनसेट बहुत ही लेट से होता है, तो हमारे पास घूमने के लिए अभी भी 2 से 3 घंटा है। अब सीधा हम यूनियन स्टेशन में आ गए हैं। ये स्टेशन बहुत ही पुराना है और इस स्टेशन के आर्किटेक्ट थे डैनियल एच बर्नहैम। 1907 में ये स्टेशन बनाया गया था। कितना सुंदर है ना ये। हम लोग मेट्रो से निकल के चलते चलते इधर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए एमट्रैक का स्टेशन है। जिनको यहाँ से न्यूयॉर्क, बॉस्टन या दूर कहीं जाना होगा वो यहाँ से एमट्रैक का ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। और हमारे इंडिया में जैसे रेलवे गवर्नमेंट के अंदर आता है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ ये सब रेलवे प्राइवेट संस्था के अंदर ही आता है। तो चलिए चलते चलते हम लोग मेन हॉल के तरफ आ गए हैं। सच में कितना सुंदर है, मेरी तो जैसे आंखें ही नहीं थक रही है देखते देखते। इसको मेन हॉल बोला जाता है। यहाँ पे इस हॉल से छत का डिस्टेंस करीब 96 फीट है। ये हॉल बनाया गया था पैसेंजर्स के आने जाने की सुविधा के लिए। और जानते हैं यहाँ जब ये स्टेशन बन रहा था 110 कंस्ट्रक्शन वर्कर की जान चली गई थी इसमें। इस स्टेशन कम्प्लेक्स के अंदर मेट्रो रेल और एमट्रैक का स्टेशन है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है। चलिए तो अब इस बिल्डिंग को थोड़ा घूम के देखते हैं। और हमको ना घूमते घूमते बहुत भूख भी लग गई है, तो चलिए देखते हैं कि क्या खाया जाए। तो हमने डिसाइड किया है यहाँ से पॉट वैली सैंडविच नाम का जो शॉप दिख रहा है वहीं से हम लोग सैंडविच खाएंगे। तो हमने वहाँ से ऑर्डर किया है ग्रिल्ड चिकन विथ चेडर सैंडविच। हमारा सैंडविच आ भी गया है और शुरू करते करते ही ख़त्म भी हो गया ये। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी और यहाँ आने के बाद ना मुझे विदेशी खाना वैसा कुछ खास पसंद नहीं आया, बट ये सैंडविच सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी था। मैंने तो मेरे हस्बैंड को कम से कम 5 बार बोला होगा कि बहुत ज़्यादा यमी था। चलिए तो अब निकलते हैं यहाँ से। सनसेट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे ये जगह और भी मैजिकल लगने लगी है। ये देखिए ये कॉरिडोर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा घूम के देखते हैं।
यहाँ पे कितने सारे कंट्री के लोग आ जा रहे थे। पता है, मैं जब कुछ दिनों पहले यहाँ आई थी तो यहाँ मैंने बहुत सारे होमलेस लोगों को भी देखा था जो टेंट लगा के यहाँ पे रह रहे थे। पता नहीं आज नहीं दिख रहे हैं, शायद उनको कहीं और भेज दिया होगा। ये देखिए, यहाँ से निकल के थोड़े देर चलने के बाद ही वो जो बिल्डिंग है कैपिटल बिल्डिंग बोला जाता है। चलिए उस तरफ चल के वो कैपिटल बिल्डिंग देख के आते हैं। ये देखिए क्या दिखा, इस पार्क में से हम जा रहे थे और चेरी ट्री दिखा। कितने सारे चेरी होके रखे हैं इस पेड़ में। मैंने तो खा भी लिया था एक्साइटेड होके, बट इतना कड़वा था कि फेंक दिया। ये इसीलिए लोग नहीं खाते हैं, तब समझ आया। अब हम लोग कैपिटल बिल्डिंग के एकदम सामने आ गए हैं। वो देखिए यहाँ से दिख रहा है, कितना खूबसूरत है ना। करीब 58 एकड़ जगह में ये बिल्डिंग बनाया गया है और बिल्डिंग के अंदर 540 घर है, जिसमें है लेजिस्लेटिव चैम्बर, लाइब्रेरी, कमिटी रूम्स और भी बहुत सारे सरकारी ऑफिस। निकलने के टाइम ही दिखा यहाँ पे एक कॉन्सर्ट की प्रिपरेशन चल रही थी, तो हमने किसी से पूछा तो पता चला नेक्स्ट संडे मेमोरियल डे के लिए यहाँ पे कॉन्सर्ट आयोजित किया गया है। पता है, इस दिन अमेरिका के जो सोल्जर्स ने युद्ध में जान गंवाई थी उन्हीं के लिए ये मेमोरियल डे मनाया जाता है। अब हम लोग कैपिटल बिल्डिंग से निकल के फूल एरिया के पास से चल ही रहे थे और यहाँ हमको क्या दिखा, ये छोटे छोटे क्यूट से बतख, कितने प्यारे हैं। कुछ बतख का तो शायद से खाना भी हो गया था और वो सोने भी लगे थे। ये देखिए छोटे छोटे जो बतख है वो अपने मम्मी के पीछे कैसे खेल रहे हैं दौड़ दौड़ के। पता है, इनको यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। मुझे तो ये इतने प्यारे लगे कि मैंने हस्बैंड को बोलने लगी कि मुझे भी एक खरीद दो, मुझे भी खेलना है इनके साथ। तो चलते चलते अचानक से एक गुजराती फैमिली के मुंह से हिंदी सुन के हम रुक गए। वो लोग आए हुए थे उनकी बेटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। इतने दिनों बाद विदेश में अपने देश इंडिया से अगर कोई मिल जाए तो कितना दिल खुश हो जाता है, बता नहीं सकता। और देश काल समाज परिचय के बाहर भी भाषा हम सबको एक कर देती है ना। ये देखिए, बात करते करते बहुत दूर आ भी गए हैं। वो जो सामने लंबा सा दिख रहा है ना, वो है वाशिंगटन मॉन्यूमेंट और उसके बाद जो है वो है लिंकन मेमोरियल। और ये हमारे दाएं और बाएं सारे नेशनल म्यूजियम, इनमें से जैसे है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल एरोस्पेस म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री और वो जो दूर लाल कैसल दिख रहा है वो है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट। और पता है, इन म्यूज़ियम में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये अच्छे से घूमने के लिए पूरे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। हमने सोचा है एक एक दिन में एक एक कवर करेंगे, तब आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं। चलिए देखते देखते शाम भी हो गई है। आसमान के ये सुंदर से रंग देखते देखते नेशनल म्यूज़ियम मॉल पार करके हम मेट्रो स्टेशन पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।